गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटे आज हम करेंगे, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसकी इंट्रो मैंने आपको दे दी थी। उसके थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं, उसकी स्कैनिंग क्या होती है, बेटा मैंने आपको बताया। ठीक है, आज हम करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स कि बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, सम टोटल है किसका, उन सभी थिंग्स का जो कि बिजनेस फॉर्म से क्या है, बाहर है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबको कलेक्टिवली क्या करते हैं, सबके बारे में कलेक्टिवली जो है वो डिस्कस करते हैं। कलेक्टिवली हम नेचर के बारे में एग्रीगेटिव तौर पे जो है हम नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे बिजनेस फॉर्म को अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर सारे के सारे फोर्सेस जो है वो इंक्लूड होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, जो मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। कहते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस क्या है बेटा, स्पेसिफिक फोर्सेस वो हैं लाइक इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर्स एंड सप्लायर्स, जो कि अफेक्ट करते हैं उस इंडिविजुअल एंटरप्राइज को डायरेक्टली और इमीडिएटली, जो है उस पर्टिकुलर बिजनेस इन्वायरमेंट को। जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंटरप्राइज है ना, किसी एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज को अफेक्ट करने का काम करते हैं। बट जो जनरल फोर्सेस हैं, इसके अंदर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं, और इसका इफेक्ट जो है वो सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर पड़ता है। ये किसी एक फर्म को या किसी एक बिजनेस को नहीं, बल्कि सारी की सारी फर्म्स को, सारे के सारे जो एंटरप्राइजेस हैं, बिजनेस एंटरप्राइज हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। सो स्पेसिफिक जो है किसी इंडिविजुअल एंटरप्राइज को, और जनरल जो है वो सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस क्या है बेटे, कहते हैं जो डिफरेंट मतलब एलिमेंट्स हैं या बिजनेस इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, वो क्या है, आपस में क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कहते हैं लोगों के अंदर जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई, लोगों के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से लोग अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयर हुए। हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयर होने से लोगों ने हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड करनी शुरू करी। उन्होंने मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स, फैट फ्री कुकिंग ऑयल और हेल्थ रिजॉर्ट्स की डिमांड करनी शुरू करी, जिससे न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स आए, सर्विसेज आई, जिससे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपस में लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, इंटर रिलेटेड है। जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या पार्ट्स है बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि लोगों के अंदर पहले जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती थी, बट आज के टाइम के अंदर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई है। लोग अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयर हो गए हैं, जिससे वो हेल्दी प्रोडक्ट्स की जो है हेल्थ सर्विसेज की डिमांड करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी चीज़ों की डिमांड करते हैं। सो ये सब चीज़ें क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी जिससे लाइफ अवेयरनेस बढ़ी, लाइफ अवेयरनेस बढ़ी जिससे लोगों ने हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड करी, हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड करी, सो लोगों का लाइफस्टाइल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये सब चीज़ें आपस में क्या रही, इंटरलिंक्ड रही। नेक्स्ट है डायनेमिक नेचर। कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, वो डायनेमिक है। ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। कभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस में चेंज हो रहे हैं, नए नए मतलब कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस आ रही हैं, नए नए कंपटीशन मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो ये क्या है, सब चीज़ें क्या है, डायनेमिक है। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो कभी सेम नहीं रहता। इन्वायरमेंट क्या है, चेंज होता रहता है, और उन्हीं चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस के अंदर भी क्या लेके आने होते हैं, चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। अगर आप वही चेंजेस अपने बिजनेस के अंदर नहीं लेके आओगे, तो आप मार्केट के अंदर ज़्यादा देर तक सर्वाइव जो है वो नहीं कर सकते। लाइक टेक्नोलॉजी ले लो, फोन्स जो है वो लगातार चेंज हो रहे हैं। आज कोई और मॉडल आया, 10 दिनों बाद, महीने बाद कोई नया मॉडल आ जाता है। अगर आप वो नहीं लेके आते मार्केट के अंदर, अगर जो है कंपनी वाले जो है वो मॉडल ना लें, ठीक है, मॉडल ना कोई नया लेके आए, तो कंज्यूमर्स जो हैं वो तो बोर हो जाते हैं। उनको क्या चाहिए होती है, वैरायटी चाहिए होती है, इसलिए उन्हें टाइम टू टाइम जो है नए मॉडल्स लेके आने होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट में उन्होंने सर्वाइव करना है, मार्केट में बने रहना है। ठीक है, तो उनका काम ही क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आना। इसलिए आपका एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक है, उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। फैशन के अंदर भी लगातार कॉन्टिन्यूसली चेंज आते हैं। आज किसी चीज़ का फैशन है, कल को किसी और चीज़ का फैशन आ जाता है। तो उससे क्या है, इन्वायरमेंट डायनामिक है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, वो क्या है, अनसर्टेन है। उसके बारे में प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत ही क्या है, मुश्किल है।
सो स्पेशली व्हेन इन्वायरमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रिक्वेंटली, अगर इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस काफ़ी लगातार होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फैशन इंडस्ट्रीज के अंदर लगातार चेंजेस हुए, तो फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है, उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक कंडीशंस और फोर्सेस विच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। कहते हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स क्या हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं, डायनेमिक कंडीशंस हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से अराइज होती हैं। सो उनको जो है इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड एट वंस वट एग्जैक्टली कंस्टिट्यूट अ गिवन इन्वायरमेंट। तो उन्हें मतलब सबको इकट्ठा बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन अदर वर्ड्स इन्वायरमेंट के कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसको समझना दैट इज रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट, जिसको इकट्ठा समझना मुश्किल है बल्कि पार्ट्स के अंदर समझना क्या है, आसान है, बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन इट्स टोटैलिटी। टोटैलिटी के अंदर इसको समझना क्या है, मुश्किल है। लाइक इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। भी इन सब के ऊपर अगर मार्केट के अंदर डिमांड चेंज होती है तो क्या क्या इफेक्ट जो है इनका पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है बेटा, एक रिलेटिव कंसेप्ट है, सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हालांकि ये क्या है, कंट्री टू कंट्री अलग अलग होता है, रीजन टू रीजन। पॉलिटिकल कंडीशन यूएसए की कुछ और है, चाइना की कुछ और है, पाकिस्तान की कुछ और है। किसी एरिया के अंदर किसी चीज़ का फैशन है तो किसी दूसरे एरिया के अंदर किसी और चीज़ का फैशन है। लाइक डिमांड फॉर साड़ीज मे बी फेयरली हाई इन इंडिया, वेयर एज जो फ्रांस है वहाँ पे इसकी बिल्कुल भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो सब क्या है, सबका जो मतलब क्या है कि फैशन जो भी उनके कल्चर है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। सो इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एक रिलेटिव कंसेप्ट है। कहते हैं हालांकि कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन सब में क्या है, ये डिफरेंस जो है वो आता है, फिर भी क्या है, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है। सो ये थे बेटा आपके फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आपको जो है कोई भी काम करने से पहले अपने इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है। सो कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो पहले इन्वायरमेंट को स्कैन करना जरूरी है कि इन्वायरमेंट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या हो रहा है, उसके रिगार्डिंग उसको देख कर जो है उसको स्कैन करके ही उसको अपना काम जो है परफॉर्म करना पड़ेगा। सो आज के लिए बेटे इतना ही, कल हम करेंगे इसके इम्पॉर्टेंस, ठीक है, कल हम इम्पॉर्टेंस कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।